नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के टॉपिक में प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की पर चर्चा करेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 है प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। तो ये क्या होता है, इस पॉइंट को कहते हैं एक्स और एक्स डैश कहते हैं प्यारे बच्चों, और ये होता है वाई और वाई डैश होता है, और ये क्या होता है, ये ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो इसमें कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि व्हाट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस। क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस। और फिर उसके बाद में ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसका नाम होता है वाई एक्सिस। क्या होता है, वाई एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या नाम दिया जाता है, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसका क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द दीज टू लाइंस। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, जैसे ये हमारा क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट है। तो इसमें क्या होता है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेट्स कहा जाता है। यानी इसको कहा जाता है 1/4। क्या कहा जाता है, 1/4। यानी ये क्या है, ये आपका 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 और ये 1/4, यानी इसको 1/4 कहा जाता है, अर्थात क्वाड्रेट्स कहा जाता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यहां से ध्यान से देखेंगे, ये टू लाइंस है। टू लाइंस क्या है, एक्स एक्स डैश है और वाई डैश है। ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करते हैं इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है ओरिजिन। क्या कहा जाता है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। क्या कहा जाता है, ओरिजिन यानी मूल बिंदु, यानी इसको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ढेर सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों। पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5, the points identified the coordinate 2, -4, the abscissa of the point D, the coordinate of the point H, the coordinate of the point L, the coordinate of the point M। ये ज्ञात करना है। एब्सिसा मीन्स होता है प्यारे बच्चों भुज, यानी ऐसे लिखेंगे एब्सिसा। एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं भुज। और यहां से ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को कहते हैं प्यारे बच्चों कोटि। कोटि। तो अगर कहीं ऐसे इस तरीके लिखा है एक्स और वाई, तो इसमें क्या है, ये इधर जो एक्स वाला एक्स जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और इस वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे। अब प्यारे बच्चों इसमें हम सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिख लेते हैं। तो यहां से ध्यान से देखना, लिखेंगे। जैसे यहां पर ध्यान से देखेंगे, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इधर से ये ओरिजिन ओ है, ये एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस पर जो चल रहा है, यहां से ध्यान से देखेंगे एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है, -5। क्या चल रहा है, -5। ऐसे यहां देखिए कितने पॉइंट्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 पर आ रहा है। और इधर से वाई पर कितना चल रहा है, जैसे ध्यान से देखेंगे, इधर वाई पर कितना जा रहा है, वाई पर जा रहा है यानी 2, यानी आ गया बी पॉइंट। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5,
2 होगा। डी का यही क्या हो जाएगा फिर बच्चों, तो x पर ध्यान से देखेंगे, इधर से x पर कितना चल रहा है, x पर 6 चल रहा है, फिर इधर ऊपर y पर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है, यानी d का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6, 2 हो जाएगा। यहाँ से h का ध्यान देखेंगे, h का क्या हो जाएगा फिर बच्चों, तो h का यहाँ से ध्यान से देखेंगे, x पर कितना चल रहा है, -5 और y पर कितना चल रहा है, यहाँ से -3 चल रहा है, यानी h का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5, -3 हो गया। फिर अब यहाँ से e का क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ध्यान से देखेंगे, x पर कितना चल रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, x पर कितना चल रहा है, -3, यानी -3 तक आ रहा है, यानी -3 हो गया। और यहीं से y पर कितना चल रहा है, -5 चल रहा है, ये हो गया फिर बच्चों। अब यहाँ से c का ध्यान से देखेंगे, x पर कितना चल रहा है फिर बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ से x पर यहाँ तक आ रहा है, तो क्या हो गया, 5 हो गया। y पर कितना चल रहा है, यहाँ से भी -5 आ गया, ये आ गया। g का कैसे निकालेंगे फिर बच्चों, यहाँ से g का ध्यान से देखेंगे, यहाँ से g का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी यहाँ से g पर कितना चल रहा है, यहाँ से x कितना चल रहा है, 2 और y पर कितना चल रहा है, -4 चल रहा है। तो ये हो गया फिर बच्चों, ये सभी जो भी आपके जो भी अल्फाबेट्स दिए गए थे सबके कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है v का कोऑर्डिनेट। आप ध्यान से देखेंगे v का कोऑर्डिनेट क्या है, b का कोऑर्डिनेट क्या आया है, b का कोऑर्डिनेट आया है -5, 2 आ गया। c का कोऑर्डिनेट क्या आया है, c का कोऑर्डिनेट आया है आपका, c का कोऑर्डिनेट आया है 5, -5 आ गया। फिर इसके बाद में द पॉइंट ऑफ द आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट -3, -5, तो -3, -5 आपका किसका है, e का आया है, यानी इसका आ गया e, यानी e का है। फिर यहाँ से ध्यान से देखेंगे द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4, तो 2, -4 किसका है, 2, -4 आपके g का आया है, यानी ये किसका है, g का है। फिर द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, तो पॉइंट d का एब्सिसा क्या हो जाएगा, एब्सिसा हो जाएगा 6। अभी हमने आप लोगों को बताया इसमें सब क्या है, ये एब्सिसा है, ये क्या है, ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है। इसमें सबका क्या होगा, जो यक्स वाले जो टर्म्स होते हैं इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट। ये ऐसे क्लियर है प्यारे बच्चों, ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट। तो इसमें ध्यान से देखेंगे एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यानी पॉइंट डी का एब्सिसा यानी कोटि क्या है, 6 है। फिर इसके बाद में h का कोटि क्या है, h का कोटि -5 है। फिर यहाँ से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट l, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, l का कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों, l a, यहाँ से b है, d है, c है, g है, e है, h का क्वेश्चन में नहीं है प्यारे बच्चों। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m, m भी इसमें नहीं है प्यारे बच्चों। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट m नहीं है, हमारा m नहीं है, c है, g है, d है, v है, h है और e, इतना है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेट इसमें नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसलिए हम इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बाकी का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट खोजेंगे, कोऑर्डिनेट बता पाएंगे, ऑर्डिनेट बता पाएंगे, एब्सिसा बता पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।